गाइज हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुकम्मल तौर के ऊपर डिफॉल्ट होने जा रही है। और यहाँ पर मैं किसी एक स्पेसिफिक फैक्ट्री की बात नहीं कर रहा, बल्कि मुकम्मल पाकिस्तान के अंदर जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है उसकी बात कर रहा हूँ कि वो मुकम्मल तौर के ऊपर कोलैप्स होने की बिल्कुल एक स्टेज के ऊपर पहुंच चुकी है कि जहाँ पर कोई पता नहीं कि कब आकर मुकम्मल तौर के ऊपर टेक्सटाइल सेक्टर हमारा कोलैप्स की तरफ चला जाए। हमें पता है इस बात का कि टेक्सटाइल से जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो एक बहुत बड़ा चंक है हमारी मुकम्मल एक्सपोर्ट का। एक बहुत बड़ी परसेंटेज जो है हमारी एक्सपोर्ट की, जो कि पाकिस्तान के अंदर बाहर के मुल्क से डॉलर हम लेकर आते हैं, उनके अंदर एक बड़ा किरदार है टेक्सटाइल का। और ये एक्चुअल में इसकी डिफॉल्ट होने के पीछे बहुत सारी वजूहत हैं, जो कि APTMA ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन जो है उन्होंने अपने लेटर के अंदर काफ़ी ज़्यादा वाजे की थी। मैं उनमें से कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आपको वाजे करता चलूँ यहाँ पर कि आखिर ऐसे मामलात कैसे आ गए पाकिस्तान के अंदर कि मुकम्मल तौर के ऊपर एक इंडस्ट्री जो है कोलैप्स होने जा रही है। तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि इस वक्त जो हमारी टेक्सटाइल मिल्स हैं वो एक्चुअल में जितनी भी हमारी इंडस्ट्री है ये अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है ना, याद रखिएगा हर फैक्ट्री की एक अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है कि वो इतनी लिमिट तक जो है अपनी प्रोडक्शन, मतलब कि कोई भी सामान जो वो बना रहे हैं उनकी इस लिमिट तक प्रोडक्शन है कि भी इतनी कैपेसिटी है, इससे ज़्यादा वो सामान नहीं बना सकते। तो इस टाइम पे जो टेक्सटाइल फैक्ट्री है उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो उससे सिर्फ और सिर्फ 50% तक ही जो है चल रही है। अपनी मुकम्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी का आधा सिर्फ जो है वो अवेल कर पा रही हैं। और इसके अंदर जो प्रॉब्लम आई है वो यही है कि इसकी वजह से लाखों जॉब्स जो हैं वो ऑलरेडी चली गई हैं। टेक्सटाइल सेक्टर कोई छोटा मोटा सेक्टर नहीं, याद रखिएगा ये एक बहुत बड़ा और एक बड़ा वसी किस्म का जो है ये एक सेक्टर है। अच्छा, इसके अंदर अब ऑलरेडी लाखों जॉब्स जा चुकी हैं, लेकिन अगर ये मुकम्मल तौर के ऊपर कोलैप्स होता है तो हमें मज़ीद पाकिस्तान के अंदर एक इतना बड़ा जो है रिसेशन टाइप का देखने को मिल सकता है, जो कि पाकिस्तान के अंदर अमूमन हमें देखने को मिलता है, क्योंकि हमारी कोई इकोनॉमी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हमारे को किसी भी बाहर के मुल्क की रिसेशन से फ़र्क पड़ता हो। बट प्रॉब्लम ये है कि जब एक चीज़ 50% कैपेसिटी के ऊपर आ चुकी है और उसके और ज़्यादा ऊपर जाने की जगह के ऊपर ज़्यादा चांसेस नीचे जाने की हैं, तो वहाँ पर उसके कोलैप्स होने का ख़तरा होता है। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि हमने इंपोर्ट बैन तो कर दी, डॉलर बचाने के लिए हमने इंपोर्ट्स के ऊपर पाबंदियाँ लगाई। इसके ऊपर मैंने काफ़ी पुरानी बहुत ज़्यादा तफसीली वीडियोस बनाई हुई हैं कि इंपोर्ट बैन से जो फ़ायदे उठा रहे हैं उससे जो नुकसान हो रहे हैं उनको नहीं देखा जा रहा, उनको निगलेक्ट किया जा रहा है, और जिसकी वजह से हमें आने वाले वक्तों के अंदर बहुत ज़्यादा मसाइल पेश आएंगे। और वही बात बनी कि सबसे बड़ा हमें मसला जो पेश आया वो यही आया है कि रॉ मटेरियल जो पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट किया जाता है मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के लिए। देखिए पाकिस्तान के अंदर जो फैक्ट्रियाँ चलती हैं ना, उनके अंदर जो ज़्यादातर रॉ मटेरियल है वो हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है, और बाहर से मंगवा कर फिर उसकी हम प्रोडक्शन करते हैं। और यही सिचुएशन हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की भी है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर रॉ मटेरियल जो है वो हम बाहर से इंपोर्ट करते होते हैं, और जब उस रॉ मटेरियल की LCs ही नहीं क्लियर होंगी और वो वहाँ पर हम क्लियर ही नहीं करवा सकेंगे पाकिस्तान में माल मंगवाने के लिए, तो वहाँ पर सिंपल सी सिचुएशन है कि आखिर जब आपके पास रॉ मटेरियल नहीं होगा तो आप फैक्ट्री अपनी किस तरीके से चलाएंगे। इससे क्या नुकसान होगा? सबसे बड़ा नुकसान तो ये होगा कि आपकी एक्सपोर्ट्स ड्रॉप हो जाएंगी। एक्सपोर्ट की ड्रॉप होने से जाहिर बात है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसके ऊपर एक बड़ा खसारा हमें देखने को मिल सकता है, जो कि ऑलरेडी हमें देखने को भी मिल रहा है। याद रखिएगा एक्सपोर्ट के ड्रॉप होने से हमारे जो पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा जो है वो इफेक्ट पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी पड़ भी रहा है। याद रखिएगा कि पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट है वो रिसेंटली हमें बहुत ज़्यादा ड्रॉप होती हुई नजर आई है। उसके अंदर कोई हमें इंक्रीज़ नहीं बल्कि डिक्रीज़ देखने को मिला है, और ये कोई छोटा मोटा भी डिक्रीज़ नहीं है कि कोई 1-2 मिलियन या कोई 20-25 मिलियन का डिक्रीज़ हो, बल्कि ये हमें अच्छी भली बड़ी अमाउंट के अंदर जो है ड्रॉप देखने को मिला है। और जब का ये ड्रॉप आया है उस टाइम से याद रखिएगा कि जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री के रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो अपनी आवाज़ उठाने शुरू हुए हैं कि भाई हम किधर जाएंगे। ज़ाहिर बात है कि सिर्फ और सिर्फ उनके अपने घर नहीं बल्कि हज़ारों लाखों मजदूरों की इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है मुकम्मल तौर के ऊपर। मजदूर आदमी के पास कोई आसरा नहीं होता, उसने हर महीने ताज़ा कमाकर ताज़ा अपने घर लेकर जाकर अपने घर के अखराजात चलाने होते हैं। एक फैक्ट्री ऑनर फैक्ट्री बंद करके अपना एक अच्छे तरीके से घर का निज़ाम चला सकता है, वो कोई और बिजनेस देख सकता है, उसके पास 100 किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। लेकिन उस फैक्ट्री से रिलेटेड जो मजदूर हैं, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर पाकिस्तान के अंदर हैं, कोई 1-2 हज़ार नहीं है बल्कि लाखों के अंदर मजदूर हैं, और APTMA के मुताबिक तकरीबन 10 मिलियन मतलब कि 1 करोड़ नौकरियां तक जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो टेक्सटाइल से रिलेटेड हैं वो जा सकती हैं अगर पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुकम्मल तौर के ऊपर डिफॉल्ट कर गई। और यहाँ पर साथ एक और भी चीज़ है कि जब पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिफॉल्ट करेगी तो सिर्फ और सिर्फ खाली ये जॉब्स नहीं जाएंगी बल्कि एक बहुत बड़ा चंक जो पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स का आता है वो भी जाएगा। और फिर आपकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो कि बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर आपका बांग्लादेश है, बांग्लादेश उस चीज़ को बहुत जल्दी कवर कर सकता है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है
کہ کوئی بھی ایسی سچویشن جس کے اندر آپ اگلے بندے کو مال جب پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو اگر وہ مال نہیں ملتا آپ سے، تو وہ آپ کی جگہ کے اوپر کوئی اور سپلائر ڈھونڈے گا، اور جب اس کو مال ملنے لگ جائے گا تو یہ کبھی بھی مت سوچیے گا کہ وہ واپس مڑ کر آپ کے پاس آ جائے گا جب آپ اس کو اپنی پروڈکشن کر کے سپلائی دینے شروع کر دیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جب کوئی آدمی کوئی بھی اپنا سپلائر چینج کرتا ہے کسی مجبوری سے آ کر، تو واپس اتنی جلدی شفٹ نہیں لیتا ہوتا، بلکہ وہ زیادہ تر تو ایسی سچویشن ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے کہ وہ شفٹ لیتا ہی نہیں ہے، اور مکمل طور کے اوپر آپ اپنا بزنس لاس کر جاتے ہو۔ ہر گیم کے الگ اصول ہوتے ہیں، اور ایکسپورٹ بزنس جو ہے اس کا جو سب سے میجر اصول ہے وہ یہ ہے کہ نیور ایور ٹرائی ٹو انڈر ایسٹیمیٹ یور کسٹمر۔ جو آپ کا کسٹمر ہوتا ہے اس کے پاس بہت بڑی ورائٹی کے اندر چوائسیز اویلیبل ہوتی ہیں پوری دنیا سے، لیکن وہ پھر بھی آپ سے مال لے رہا ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اس کو آپ کس طریقے سے سروس پرووائڈ کر سکتے ہیں، اور کتنی اچھی سروس پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ سے لیتا رہے اور کنٹینیوسلی آپ سے لیتا ہی رہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی تھرڈ پارٹی دیکھنے لگ جائے، اور جس سے ہمارے پاکستان کا ایک نام بھی خراب ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری انڈسٹری اور زیادہ بیٹھ جائے گی۔ کل کو اگر را مٹیریل ملنے شروع کر بھی جائے اور آپ کے پاس کسٹمر نہ ہو تو آپ کیا کریں گے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ آپ نے جب ایک انڈسٹری ڈیولپ کر لی ہے اور اس ڈیولپڈ انڈسٹری کو آپ چلا نہیں سک رہے، تو آپ کیسے اس چیز کو کلیم کر سکتے ہیں کہ آپ کوئی نئی انڈسٹری پاکستان میں لا کر اس کو بھی ایک اچھے طریقے سے جو ہے وہ ترقی یافتہ پاکستان میں آپ بنا سکتے ہیں، جبکہ آلریڈی ڈیولپڈ انڈسٹریز ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہی۔ ویل دیٹس آل فار اٹ دو۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر آف یور سیلف۔